मैंने चर्चा किया था कि विगत 2 रविवार को हम लोगों ने प्रभु राम के नाम के महत्व के बारे में चर्चा की थी, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं पुनः कुछ भगवान राम का ध्यान करते हुए उनके विषय में हनुमान जी द्वारा जो कहा गया है उस पर थोड़ी चर्चा मैं करूंगा। वस्तुतः भगवान राम दृष्टा भी हैं, दृष्टि भी हैं, सृष्टा भी हैं, सृष्टि भी हैं, साक्षी भी हैं और साक्ष्य भी हैं। इसलिए सब कुछ वही हैं। उनके बारे में जितना भी कहा जाए वह पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह अनादि हैं, अनंत हैं, अखंड हैं, जिनके बारे में वेद भी नहीं बता सकते। साधु संत महात्मा ज्ञानी गुणी भगवान राम के गुण की चर्चा कर सकते हैं। भगवान राम क्या हैं वहाँ तक पहुँच संभव नहीं है, क्योंकि वह तो काल का भी काल निर्धारण करते हैं, समय के लिए भी वह नियंता है, नियामक हैं। जो कुछ द्रष्टव्य है सब उन्हीं के द्वारा सृजित है और निर्धारित है, नियमित है और निर्देशित है। जब सुंदरकांड में उल्लेख आता है कि रावण की वाटिका को तहस नहस कर रहे थे, तो उन्होंने अपने बहुत सारे भट्ट, महाभट्ट, नाना भट्ट, कई प्रकार के योद्धाओं को भेजा, अक्षय कुमार को भेजा और सभी हताहत हुए। अंत में मेघनाथ को भेजा, और जब मेघनाथ जी वहां पहुंचे, मेघनाथ इंद्रजीत कहे जाते हैं, इंद्र को भी पराजित करने वाले मेघनाथ को हनुमान जी ने बहुत कष्ट दिया। और जब मेघनाथ को लगा कि अब सामान्य अस्त्रों से, सामान्य कौशल से, सामान्य माया से हनुमान जी को पराजित करना संभव नहीं है, तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। और जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अब हमें करना क्या है। ब्रह्म अस्त्र ते साधा कपिबन कीन विचार, जौन ब्रह्म सर मानऊ महिमा मिटय अपार। हनुमान जी ने विचार किया कि इसे मानना आवश्यक है, अन्यथा इस शस्त्र की महिमा घटेगी। ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, ये सब समान रूप से प्रभावी और महत्वपूर्ण है। इसलिए हनुमान जी ने अपने प्रभु का ध्यान किया और बंध गए। जैसे ही बंधे, नीचे गिरे। जो मेघनाथ के साथ सैनिक गए हुए थे कौतुक पूर्वक दौड़े और हनुमान जी मूर्छित हुए। उनको उठाने के लिए फिर मेघनाथ ने नागपाश का प्रयोग किया और बांध करके ले आया। हनुमान जी जैसा महाबली, जिसके ऊपर प्रभु राम की कृपा हो, जिसे राम जी अंक में भर लेते हों, गले लगा लेते हों, अर्थात जिसको अपनी शक्ति का निरंतर आशीर्वाद देते रहते हों, अपनी माया का भी, अपनी महिमा का भी जिसे बोध कराते रहते हों, वह भला बंधन में कैसे आ सकता है। शिव जी ने इसका समाधान करते हुए माँ पार्वती को बताया। जा सुनाम जब सुनो भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लग कपहि बधावा। हे भवानी, जिनका नाम जपकर ज्ञानी अर्थात विवेकी लोग इस संसार सागर से, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उनके दूत भला बंधन में आ सकते हैं। लेकिन प्रभु के कार्य के लिए जैसा निर्देश उन्हें मिला हुआ था, उन्होंने स्वयं अपने को बंधन में रख लिया। हनुमान जी बंधन में आ गए। यह कौतुक का विषय था। राक्षसों का समूह यह कौतुक देखने के लिए उपस्थित हुआ और फिर हनुमान जी को रावण की सभा में लाया गया। ऐसी सभा जहाँ देवता और दिक्पाल हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, वहाँ हनुमान जी निशंक खड़े हैं और उन्हें शंका, भय हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके ऊपर तो प्रभु राम की कृपा है और स्वयं शिव के अंश हैं। तो भय तो उनके समीप पहुंचने में भी भय करेगा। तो ऐसे हनुमान जी रावण की सभा में उसी तरह से खड़े थे
जैसे सर्पों के मध्य, सर्पों के समूह के समक्ष गरुड़ जी खड़े रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। उनको देख करके रावण ने कुछ दुर्वचन कहे, बंधन में देखकर हंसा भी, और जब उसे अपने पुत्र वध का ध्यान आया तो फिर वह विकल हुआ। उसके हृदय में विशेष चिंता हुई, विषाद उत्पन्न हुआ, और फिर उसने हनुमान जी से पूछा, क्या लंकेश कौन तय कीसा, के बल घाले बन खीसा, की धाव श्रवण सुने नहीं मोही, देखो अति असंक सठ तो ही। हे बानर, तू कौन? तुमने हमारा वन, हमारी वाटिका को तहस नहस क्यों किया? क्या तुमने मेरा नाम और यश नहीं सुना है? और तुम्हें मैं बिना भय के देख रहा हूं अपनी सभा में, जहां का नाम सुनकर लोग भयभीत हो जाते हैं। तुमने किस अपराध से राक्षसों को मारा? क्या तुम्हें अपने प्राण का तनिक भी ध्यान नहीं है कि अपराध जा सकते हैं? फिर हनुमान जी ने प्रभु राम का ध्यान किया और राम की महिमा रावण से बताया। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरसति माया। हे रावण, जिनकी शक्ति पाकर माया ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, अर्थात माया इतनी सशक्त होती है जिसके पास सकल ब्रह्मांडों के सृजन का अधिकार हो जाता है, ऐसी माया जिससे शक्ति लेती है उसका मैं दूत हूं। जाके बल बिरंच हर ईसा, पालत सृजत हरत दस शीसा, जाबल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिर कानन। जिसके बल से हे दशानन ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। इतना ही नहीं, धरे जो विविध देह सुर त्राता, तुमते सटन सिकावन दाता, हर को दंड कठिन जय भंजा, ते समेत नृप दल मद गंजा। हे रावण, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार का शरीर धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को अभी शिक्षित करने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया, जिन्होंने खर दूषण और त्रिसरा और बाली का वध किया, और ये सारे बलवान अतुलनीय थे। खर दूषण त्रिसरा और बाली बधे सकल अतुलित बलशाली, जाके बल लवलेश ते जिते चराचर झाई, तासु दूत में जा करी हरि आने हो प्रिय नार। हे रावण, जिनके बल के लेश मात्र से ही तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, और जिनकी प्रिय भार्या को तुम चोरी करके कपट पूर्वक हरण कर लाए हो, मैं ऐसे प्रभु श्री राम जी का दूत हूं। रावण ने फिर अपनी प्रभुता की बखान की, जिसका जवाब हनुमान जी ने दिया। फिर वन को तहस नहस करने का कारण भी बताया। खायों पल प्रभुलागी भूखा, कब स्वभाव के मारे रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे मोर कुमारक गामी। फिर उसके सारे प्रश्नों का उन्होंने क्रमशः जवाब दिया। जिन्होंने कहा हनुमान जी ने, जिन्होंने भी प्रहार किया उनके ऊपर मैंने प्रहार किया, उनका वध किया, और इसी में तुम्हारे पुत्र अक्षय को भी जाना पड़ा। और मुझे इस बंधन का कोई लाज नहीं है, कोई शर्म नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ, और तुमसे स्वयं विनती करता हूँ कि रावण अभिमान का त्याग करो, भगवान राम का स्मरण करो। वो भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले हैं, भक्तों को भय न हो इसका विधान करने वाले हैं। इसका ध्यान करो और उनकी शरण में जाओ। जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरा रहता है, उनसे कदापि बैर नहीं करना चाहिए रावण। और मेरे कहने से माँ जानकी जी को सम्मान पूर्वक प्रभु राम के पास ले चलो, इसी में तुम्हारा हित है। हे रावण, खैर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक हैं और दया के समुद्र हैं।
शरण जाने पर तुम्हारा भी कल्याण होगा, तुम्हारे सारे अपराध वो विस्मृत कर देंगे और तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। इस तरह से उन्होंने निरंतर समझाया और फिर कहा राम के महत्व के विषय में, राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। राम नाम के बिना वाणी की शोभा नहीं होती, शब्द सार्थक नहीं होते, वाक्य अर्थ नहीं धारण करते। इसलिए भगवान राम का ध्यान करो, मद का त्याग करो, मोह का त्याग करो और विचारो जो देवताओं के शत्रु। हे रावण, तुम प्रभु राम के महत्व को समझो। आभूषण से युक्त सौंदर्य भी बिना आवरण के शोभित नहीं होता। यह भी ध्यान रखो, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुण्य तबहि सुखाई। कि राम से विमुख होने पर पुरुष की संपत्ति और प्रभुता समस्त नष्ट हो जाती है, चली जाती है और लगता है कि कभी ये प्राप्त ही नहीं हुई थी। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं होता, वे नदियां बरसात के आश्रय से ही चलती हैं। बरसात समाप्त होने पर, बारिश ऋतु समाप्त हो जाने पर वह जलहीन हो जाती है। इसलिए हे रावण, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक तुमसे कहता हूँ कि अगर राम विमुख हो गए तो तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हजारों शिव, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। सुन दसकंठ कहाऊं पन रूपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तोही, सकह न राखी राम कर द्रोही। इसलिए तुम अब भी सतर्क हो जाओ और अपना अहंकार त्याग करो, अपने को बलयुक्त मत मानो, क्योंकि उनके सम्मुख किसी का कोई बल होता ही नहीं। मोह ही जिनका मूल है, ऐसे ज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। इतनी बातें सुनने के बाद यद्यपि हनुमान जी ने भक्त ज्ञान और वैराग्य और नीति सबका बोध कराया, फिर भी रावण जो माया के वशीभूत था, अहंकार के वशीभूत था, मोह के वशीभूत था, उसे बातें समझ में नहीं आई और बेहस कर बोला कि मुझे तो आप जैसा ज्ञानी बंदर गुरु मिला हुआ है। हनुमान जी ने कहा कि अब लगता है तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है और शारदा सहायक होंगी, तुम्हारी मति विपरीत होगी और तुम्हें उसी गति को प्राप्त होना होगा जिसके तुम अधिकारी हो। इस तरह से राम की महिमा का वर्णन हनुमान जी ने सुंदरकांड में किया। हनुमान जी ने रावण को विस्तार पूर्वक महत्व समझाने के साथ ही, यह बताने के साथ ही कि शिव, विष्णु और ब्रह्मा सभी भगवान राम से ही हैं, उन्हीं के इच्छा से हैं और इसमें से कोई प्रभु राम की इच्छा का अनादर नहीं कर सकता, विपरीत नहीं सोच सकता। इसलिए तुम्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि जिसका निरंतर ध्यान भगवान शिव करते हैं, उनके साथ बैर नहीं करना चाहिए। ऐसे प्रभु राम जो समस्त सृष्टियों के रचनाकार हैं, सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, जिनसे ब्रह्मांड संचालित है, वह प्रभु राम हम सभी का कल्याण करें, आप सभी का कल्याण करें। आप सब निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर हों और अंत में यह कहकर मैं विराम देता हूँ। भगवान राम के ध्यान से ही सारी बाधाओं का समाधान होता है। आज जो वैश्विक आपदा है, इसका समाधान भी प्रभु राम की कृपा से ही होना है।
और अंत में आप सभी को एक बार पुनः जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर।